Pakistan, since the very, very beginning, I mean before 1948 till now, their position is fully with the Palestinian people, and they help the Palestinian people. Demand two things: immediate ceasefire in Gaza, creation of State of Palestine, without that, peace will not return in this part of the world. न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, 1948 से लेकर आज तक पाकिस्तान ने फ़लस्तीन की भरपूर हिमायत की। पाकिस्तानी अवाम ने हमेशा फ़लस्तीनियों का साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गज़ा में फौरी जंगबंदी और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। कहा, फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों की कुर्बानी और बहादुरी रायगा नहीं जाएगी। फ़लस्तीनी रियासत जल्द कायम होगी और वो वक्त जल्द आएगा जब हम मिल बैठेंगे। हमारे दिल फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ धड़कते हैं। पाकिस्तानियों के जज्बात फ़लस्तीनी सदर तक पहुंचाने आया हूं। एक साल में 41,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइली जुल्म की हालिया तारीख में मिसाल नहीं। We must compel Israel to halt its genocidal war in Gaza. It is time to apply sanctions against Israel to the massive violations of the fundamental rights of the Kashmiri people and implement its own resolution. इसराइल को उसके जुराइम पर जवाबदेह बनाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सलामती कौंसिल में मुबाहिसे से खिताब। कहा, ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल को किसी सूरत बर्दाश्त न किया जाए। जम्मू कश्मीर का मसला हल न होने से खित्ते के अमन को खतरा दरपेश है। कश्मीर से मुतालिक सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद जरूरी है। इलेक्शन कमीशन आज फिर मखसूस नशिस्तों के मामले पर मुशावरत करेगा। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की राय दे दी। दोनों ने कानूनी टीम के तजावीज़ से अदम इत्तेफाक किया। इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों के मामले पर 7वां इजलास भी बेनतीजा। इलेक्शन कमीशन मामले पर इत्तेफाक राय पैदा करने में नाकाम रहा। मरियम नवाज की तकरीर अली अमीन के जिक्र के बगैर नामुकम्मल होती है। मरियम बताएं, पंजाब में जलसा करना दहशतगर्दी है। वसायत के रिकॉर्ड नून लीग तोड़ रही है और दहशतगर्द हमें कहा जा रहा है। मॉडल टाउन के मुजरिमों को कोई हक नहीं कि दूसरों को दहशतगर्द कहें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा, अली अमीन गंडापुर फिर पंजाब आ रहे हैं। उन्हें जाली मुकदमात की कोई परवाह नहीं। जलसा करना हमारा जमहूरी और आईनी हक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कच्चे के डाकू नहीं संभल रहे। लगता है डाकुओं की कार्रवाई में ये भी शराकत है। मौलाना फजल रहमान भी आईनी अदालत के हामी। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, शहबाज शरीफ ने सिर्फ इतना कहा कि हमें सपोर्ट करो। ख्वाहिश है कि आईनी तरमीम इत्तेफाक राय से मंजूर हो जाए। किसी शख्स के लिए तरमीम के हक में नहीं, मुद्दत में तौसीम मफाद नहीं, ज़रूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए। लड़ाई और डेडलॉक मनपसंद अफराद के लिए। इंतखाबात में इदारों का किरदार मुल्क को मुत्तहिद रखने की अलामत करार नहीं दिया जा सकता। बलोचिस्तान और KP में रियासत की अमलदारी खत्म हो गई। 2 सूबे मुसल्ला गिरोह के कब्जे में हैं। एक सूबे से कौम परस्त, दूसरे से मजहबी जमातों को धांधली से बाहर किया गया। कौम परस्त अलहदगी की बात करें तो दाखिली मसला करार दे दिया जाता है। मजहबी बुनियाद पर कोई मसला हो तो उसे आलमी इशू बना दिया जाता है। ये दोहरा मयार क्यों? यहाँ दादा के केस का फैसला पोते के सामने आता है। जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी देने वालों को मुआफी मांगनी चाहिए। ANP के सदर अहमद वली खान का कराची बार से खिताब। अदालती निज़ाम में खराबियां दूर करने के लिए वकला को मजीद काम करना होगा। पाकिस्तान में बदकिस्मती से जजेस बोलते हैं, उनके फैसले नहीं बोलते। फारूक इशराइक ने ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा, आईनी अदालतें बना लेंगे तो कोई आसमान नहीं गिर जाएगा। चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट अवाम के केस हल करे। जज भी मेरिट की बुनियाद पर लगने चाहिए। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। पार्लियामान की कमेटी अवामी समात में जजेस की मंजूरी दे।
पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी, IMF ने $7 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने $1 अरब 10 करोड़ की पहली किस्त जारी करने की भी मंजूरी दे दी। पहली किस्त 30 सितंबर से पहले मरहले में मिल जाएगी। IMF से पाकिस्तान को 3 साल में $7 अरब मिलेंगे। 2024 के इख्तिताम से पहले पाकिस्तान को कर्जे की दूसरी किस्त भी जारी होगी। माहिरीन मईशत कहते हैं IMF बेल आउट पैकेज से पाकिस्तान पर बैरूनी अदायगियों का दबाव खत्म हो गया। $7 अरब के लिए IMF और पाकिस्तान के दरमियान जुलाई में मुआहिदा हो गया था। Your Prime Minister laid out a very clear set of ideas of what he wants to prioritize on. He used the words that he wants to prioritize things that help his people. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के ग्रुप सदर अजय बंका की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात पाकिस्तान के लिए सूदमंद करार दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में अजय बंका ने शहबाज शरीफ की तारीफ की। कहा आपके वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम की तरजीहात को मद्देनजर रखा। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान की तरक्की का मुआविन है। पाकिस्तान में होने वाली इस्लाहात और इस्तेहकाम की कोशिशें काबिल तारीफ है। खबर का जो इन्वेस्टर है उसको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है या 3 साल तक IMF भी कह रहा है कि डिफॉल्ट नहीं होंगे, तो इसका मतलब है कि वो फिर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कॉन्फिडेंस से कर सकता है। और प्राइम मिनिस्टर ने जैसे कहा कि बड़ी कड़ी शर्तें थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितनी भी कड़वाहट थी वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने सारे के सारी पाकिस्तान के अवाम पे डाल दी। IMF प्रोग्राम से सरमायाकारों को एतमाद मिलेगा। साबिक वजीर खजाना मिर्जा इस्माइल कहते हैं हुकूमत ने बजट में IMF के तमाम सख्त शराइत अवाम पर डाली। टैक्स ले रहे हैं मगर अखराजात कम नहीं कर रहे और इस्लाहात भी नहीं की। IMF प्रोग्राम और तेल की कीमतों में कमी पाकिस्तान के हक में है। साबिक चेयरमैन FBI शब्बीर जैदी ने कहा IMF ने 3 साल के लिए गारंटी दे दी कि पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा। IMF कर्ज की मंजूरी खुशाइंद और मईशत के लिए ज़रूरी है। डॉलर कंट्रोल में है और महंगाई भी कम हुई है। मईशत हुकूमती इक़दामात के बजाय आलमी माशी सूरत हाल की वजह से बेहतर हुई। अच्छी बात है कि हुकूमत ने कबूल कर लिया कि नॉन फाइलर कुछ नहीं होता, ये ख़त्म होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की न्यूयॉर्क में साइडलाइन मुलाकातें भी जारी। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। डॉक्टर यूनुस से वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया, गले मिले। बांग्लादेश के अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत के 50 साल मुकम्मल होने की तकरीब में शिरकत। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की भी मुलाकात हुई। एंटोनियो गुतेरेस ने आलमी अमन में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म की कुवैत के वली अहद और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से भी मुलाकातें। दो तरफा इलाकाई और आलमी उमूर पर ताउन बढ़ाने का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म कल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। पंजाब की सरहद में आगे अगर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जो आवाजें ये मुझे कसते हैं, जो जुमाइनी जुमले ये बोलते हैं, जो कि वजीर आला है, वो जब आपके ऊपर इस तरह से बदतमीजी का इजहार करे तो वो कौम के बच्चों को क्या दर्श दे। पंजाब आखिर कानून तोड़ने वालों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फैसलाबाद में खिताब। अली अमीन गंडापुर को मुखातिब करके कहा मुझ पर जुमानी जुमले कसने और गालियां निकालने वाले कौम के बच्चों को क्या दर्श देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा AK-47 लेकर दूसरे सूबे में हमला आवर हुए, वैन के शीशे तोड़े। उनसे तय हुआ था 6 बजे जलसा खत्म करेंगे। 6 के बाद पुलिस सहलकार गए और जलसा खत्म करवा कर वापस आ गए। 5 बजे के बाद दहशत गर्दों को घूमने नहीं दे सकते। उनके अपने सूबे में दहशत गर्दी के साथ भूख और बीमारियों का राज है। एक सफ़ीर ने पूछा सियासी इंतशार पर आप क्या सोचते हैं। नवाज शरीफ ने जवाब दिया बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारे लिए कोई नई बात नहीं। बिजली के बिलों में रिलीफ देने पर लोगों को मिर्चें लग गई। पहली बार रिलीफ पर तकलीफ का सुना। हुकूमत ने नॉन फाइलर्स कैटेगरी खत्म करने का फैसला कर लिया। टैक्स गोशवारे जमा न कराने वाले गाड़ी और घर नहीं खरीद सकेंगे।
तर्जुमान एफबीआर बख्तियार मोहम्मद कहते हैं नॉन फाइलर्स को इजाफी टैक्स देकर गाड़ी और घर खरीदने की सहूलत खत्म की जा रही है। नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। माहाना 50,000 रुपए कमाकर गोशवारे जमा न कराने वाले नॉन फाइलर की सिम भी ब्लॉक कर दी जाएगी। चैंपियंस वनडे कप का सबसे सनसनीखेज मुकाबला, लॉयंस ने स्टालियंस को 12 रन से हराकर दूसरे एलिमिनेटर के लिए क्वालिफाई कर लिया। फैसलाबाद में स्टालियंस 264 रन के ताकुब में 251 रन बना सके। यासिर खान 39, जहादात खान 36 और हुसैन तलत 32 रन बना सके। खुशदिल शाह और अहमद दानियाल ने 3-3 विकेटें उड़ाई। पहले बैटिंग करते हुए लॉयंस के साथ विकेटें सिर्फ 140 पर गिर गई थी। अहमद दानियाल ने 90 नंबर पर 65 और आमिर यामीन ने 46 रन बनाकर टोटल 263 तक पहुंचाया। बेहतरीन ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर अहमद दानियाल मैच के हीरो करार। लॉयंस और मार्कोस दूसरे एलिमिनेटर में कल टकराएंगे। तमाम मैचेस स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। इस दिन 40 से ज्यादा थिएटर परफॉर्मेंसेस, 55 से ज्यादा म्यूजिक परफॉर्मेंस, 55 से ज्यादा डांस परफॉर्मेंस, फिर फाइन आर्ट की 5 एग्जीबिशन, फिर 20 से ज्यादा वर्कशॉप। जितने इंटरनेशनल आर्टिस्ट आ रहे हैं ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप। और 35 रोजा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल कराची आज शुरू होगा। सदर आर्ट्स कौंसिल अहमद शाह कहते हैं पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी थिएटर, म्यूजिक, डांस ग्रुप की परफॉर्मेंस के अलावा फाइन आर्ट्स और वर्कशॉप्स में शामिल हैं। मेहमानों को स्टेट कैश की सिक्योरिटी हासिल होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से सदर आर्ट्स कौंसिल की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा कराची में मेगा इवेंट का इनेकाद खुशाइंद है। आलमी सतह पर पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उभरेगा।